हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको listed below is the number of rooms rented at plantation resorts of Georgia for the year from 1999 to 2009. Determine the least scale equation. अब इसमें हमने लीनियर ट्रेंड जो है जो हमने पढ़ा है उसको हमने एस्टिमेट करना है। लीनियर ट्रेंड इक्वेशन लॉग लीनियर के बजाय सिर्फ लीनियर ट्रेंड, यानी कि जैसे ना y इज इक्वल टू y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी टी जो होता है। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रेंटल्स फॉर 2010। 2009 तक डाटा है और 2010 के लिए हमने इसको फोरकास्ट करना है। तो पहले हम एक इक्वेशन जो है वो ड्रा करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। ये वाली y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी टी, ये वाली लीनियर इक्वेशन जो है लीस्ट स्क्वेयर मेथड को यूज करते हुए हम वो एस्टिमेट करेंगे। सबसे पहले तो ये डाटा जो है हमने ये कॉपी करना, ये कॉपी किया। इसको वैसे तो हम एक्सपीएसएस के अंदर इसको ऐड करना होता है डाटा हमने, तो हम इसको ऐड करने की बजाय डायरेक्ट 1 बाय 1 ऐड करने की बजाय हम इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको टैब अगर हम एक दे दें, ये वाला डाटा मैंने यहाँ लिया, इसको सिर्फ टैब दे दें जहां जहां वो था। ये टैब है, इसी तरह अब अगला कॉलम जो है हम इस डाटे को हम एक्सेल में ले जाते हैं। एक्सेल में पेस्ट किया और ये डाटा यहाँ से उठा के इसके नीचे पेस्ट किया, ये वाला उठा के इसके नीचे पेस्ट किया। अब ये हमारे पास ईयर और ये दूसरा डाटा क्या था, वो है जी रेंटल। तो ईयर और रेंटल, अब हम इसको कॉपी करके एसपीएसएस में लेके जाते हैं। इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया। ईयर और रेंटल, पहला ईयर है, दूसरा है रेंटल, और तीसरा हमने टाइम जो है जनरेट करना है। इसका मेजरमेंट जो है वो स्केल कर दिया हमने तीनों वेरिएबल्स का। अब डाटा व्यू में जाए, ये इसको टी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमने टी की वैल्यू। अब ये रेंटल हमारे पास वाई है और टी हमारे पास दूसरा वेरिएबल है, जो अगर हम यहाँ पे से देखें तो वाई हैट इज ए प्लस बी टी। तो अब ये ए और बी हमने एस्टिमेट करना है। वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ये वाई जो ऑब्जर्व वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, ये रेंटल्स और ये टी है। अब हम एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन, लीनियर। अब हमने यहाँ लॉग नहीं लिया बल्कि डायरेक्ट हम इसको ऐसे ले रहे हैं। तो रेंटल हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और टी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। ये चला गया। अब सिंपल जो है इसको हमने ओके किया। हमारे पास जो आउटपुट आएगी, ये आउटपुट आ गई। आउटपुट में कोफिशिएंट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू है 8842.127 और बी की वैल्यू है -88.127। तो इसकी अगर इक्वेशन हम लिखेंगे तो y हैट इज इक्वल a प्लस बी टी होता है। ये रफ कॉपी पे आपने लिखना है, जैसे y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू टी। तो y हैट इज इक्वल टू, ये तो वैसे के वैसा रहेगा, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है जी, हम ए की वैल्यू देख लेते हैं। ए की वैल्यू है 8842.127, 8842.127 और
उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है जी -88.127। तो यहाँ प्लस नहीं आएगा बल्कि -88.127 ये बी की वैल्यू है। और इनटू स्टार टी ये वाई आर इज इक्वल टू ये आपका ये जो आपकी इक्वेशन थी अगर मैं इसको यहाँ से उसी इक्वेशन यहाँ पर ले जाए ये वाली चीज जो थी हमें यहाँ मैं सामने लिखता हूँ ताकि हमें इसका पता चले। ये हमारे पास रेंटल की जो इक्वेशन आ गई ट्रेंड इक्वेशन डिटरमिन द लीस्ट स्क्वेयर इक्वेशन ये हमने इक्वेशन एस्टिमेट कर ली है। अब अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रेंटल्स फॉर 2010। अब 2010 के लिए जो हमारे नंबर ऑफ रेंटल्स हैं 2009 के लिए 11 था 2010 के लिए क्या होगा 12 होगा। सिंपली आपने टी की जगह पर 12 पुट कर दें तो कैसे आएगा जी हमारे पास। तो वाई हैट इज इक्वल टू ए ऐसे के वैसे ही सारे के सारे आ जाना और टी की जगह पर हमने 12 पुट किया और ये सिंपल जो है 88.42 माइनस 88.127 ये आप कैलकुलेटर को यूज करते हुए 88.127 मल्टीप्लाई बाई 12 10,57.524 और ये माइनस किया हमने 88.127 से 88.127 जवाब आ गया जी जवाब आ गया इज इक्वल टू माइनस 7784 माइनस में नहीं प्लस में आएगा 7784.603 ये आपका जवाब आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम।